हेलो फ्रेंड्स। एक शेयर और जिसके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है वो है एसबीआई, बिकॉज़ इसको लेके बहुत मिक्स फीडबैक रही है पूरे। अगर आप देखोगे कि इन्वेस्टिंग वर्ल्ड या ट्रेडिंग वर्ल्ड में दो शेयरों की जो खास चर्चा रही है लास्ट 3-4 महीने से वो है आईटीसी और एसबीआई, बिकॉज़ ये दोनों एकदम ही लेगार्ड्स रहे हैं। लेगार्ड्स मतलब कि मूव नहीं किए हैं निफ्टी के मूवमेंट के हिसाब से। ऑल्दो मैं ये नहीं कहूँगा कि गिरे हैं, बट अगर आप देखोगे तो इनका मूवमेंट बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड रहा है। आईटीसी का तो धीरे धीरे गिरावट की तरफ ही रहा है। एसबीआई ने एक बॉटम जो 155 का बनाया था उसके बाद गिरी तो नहीं है एसबीआई, बट एसबीआई ऊपर की तरफ भी नहीं गई। तो इसको लेके बहुत ट्रेडर्स और जो भी कम्युनिटी है, ट्रेडिंग कम्युनिटी, उसमें बहुत एक डिस्कशन का पॉइंट रहा है कि एसबीआई में आखिर हो क्या रहा है। 2-3 बार ब्रेकआउट्स भी हुए जो कि लगा कि शायद इसके बाद अब एसबीआई में एक मूवमेंट आएगा, बट उनको भी कितनी बारी वो ब्रेकआउट्स फेल हो गए। तो वन ऑफ द ब्रेकआउट्स इसकी यहाँ पे अगर आप देखोगे सो 148 के बाद जो बॉटम बनाया लगातार ऑलमोस्ट 197 तक एक एसबीआई गई। उसके बाद एक लंबा ट्रायंगल पैटर्न बना जो कि हेल्दी पैटर्न था अगर आप देखोगे, और एक पूरा मूवमेंट 10% का इसने दिया था जहाँ पे लगा शायद एक बार का टर्न कर रही है कॉर्नर एसबीआई और ऊपर की तरफ जाने को तैयार हो रही है। बट वहाँ पे भी अगेन वो ब्रेकआउट आप देखोगे एक लॉन्ग क्लाउड कैंडल के साथ वो एक फेल हो गया और वॉल्यूम्स के साथ भी वापस थोड़ी बहुत नीचे गिरी और फिर एक बार 179 180 के आसपास आके स्टेबलाइज हुई। फिर इसमें एक जो मूवमेंट्स रहे हैं छोटे छोटे कैंडल्स के रहे हैं जो कि ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाते नहीं हैं, क्योंकि अगर आपका स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है आफ्टर लॉन्ग कंसोलिडेशन उसको कुछ बड़े कैंडल्स बनाने पड़ेंगे, कुछ हाई वॉल्यूम कैंडल्स बनाने पड़ेंगे, वरना पैटर्न ज़्यादा रिलायबल रहता नहीं है। अब फ़नी चीज़ इस एसबीआई में ये हो गई है कि ये वापस वही छोटे कैंडल्स और एक बॉटम फॉर्मेशन कर तो रहा था, ऑलमोस्ट डबल बॉटम आप देखोगे 179 और 187 पे बना के ऊपर की तरफ जा रहा था, कुछ वॉल्यूम्स भी पिक की थी, लेकिन रेंज ब्रेकआउट कहीं पे भी आ नहीं रहा था। उसी बीच में आया ये इलेक्शन मूवमेंट, यूएस इलेक्शंस का मूवमेंट, जिसमें सारे स्टॉक भाग गए और एसबीआई भी उनमें से एक था। इंडेक्स बढ़ाने के लिए एसबीआई को भी अच्छे से बढ़ाया गया और ये ऑलमोस्ट 8-10% गैप के साथ खुला और 216 से 220 के बीच में जाके सेटल हो गया है। लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशंस बहुत हाई वॉल्यूम के साथ रहे हैं, ऑल दो स्मॉल कैंडल्स रहे हैं, बट अब देखो कि एक गैप अप कैंडल थे, क्योंकि 200 के बाद सीधा प्राइस जो खुली वो 216 खुली, तो नेचुरल है कि 8% एक इंडेक्स में बढ़ जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये नहीं कह सकते कि भाई छोटी छोटी कैंडल्स बना रहा है अभी भी कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है। 8% का गैप अप बहुत बड़ी बात होती है। अब पॉइंट ये है कि यहाँ पे सबसे बड़ा टेस्ट एसबीआई का आ जाता है। अगर 222 और 225 का ये जो रेंज है इसको ये ब्रेक करके निकल जाती है अच्छी वॉल्यूम्स के साथ, तब एसबीआई में आप देखोगे ऑलमोस्ट 280 तक का मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट अगर ये यहाँ पे वापस एक बार फेल हो जाता है, ये फिर से 200 200 195 की रेंज में आके गिरेगी। अब अगर मैं इंडिकेशंस देखूं तो इंडिकेटर्स अच्छे हैं, वॉल्यूम बहुत अच्छे हुए हैं लास्ट के 3-4 सेशंस में, विच गिव्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, बट कुछ भी प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते। आपको ये 222 और 225 की जो रेंज है इसको रेस्पेक्ट करना होगा, इसको देखना होगा। मैं एसबीआई पे लॉन्ग जाऊंगा अगर ये 225 के ऊपर 230 के आसपास कहीं क्लोजिंग दे देती है और वो जब ब्रेकआउट हो रहा है 225 के ऊपर वो एक अच्छी वॉल्यूम के साथ हो रहा है, अगर ये दो फैक्टर्स मेरे को मिल जाते हैं मैं एक बार एसबीआई में लॉन्ग जाऊंगा, वेदर डेरिवेटिव्स में जाऊं या कैश में जाऊं। बट मैं एक बार एसबीआई पे पंट ज़रूर खेलूँगा उस केस में, क्योंकि तब मेरा एक रिस्क लेना इसमें बनता है। अदरवाइज़ अगेन ये वापस अगर 205 200 की रेंज में वापस जाके सेटल होना शुरू कर देता है, देन मैं इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड वापस नहीं रहूँगा, इसके मूवमेंट्स को एनालाइज ज़रूर करूँगा।